भगवत गीता एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे पूरे संसार द्वारा माना गया है। जिसने भी गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें या यूं कहें कि जीवन सूत्र अपनाए, उन्हें भगवान की शक्ति के चमत्कार स्वयं अपने जीवन में देखने को मिले। हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं तथा भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन स्वयं भगवान द्वारा भगवत गीता में कहे गए सूत्रों को अपने जीवन में उतार पाने में सफल नहीं हो पाते। हमें भगवान द्वारा भगवत गीता में कही गई बातों को भगवान का आदेश मानकर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा प्रसन्नचित्त रहने का संदेश दिया है। भगवान ने गीता में तपस्या का वर्णन किया है, परंतु तपस्या कठिन होती है, भूखे रहना पड़ता है, सर्दी गर्मी सहनी पड़ती है इत्यादि। परंतु भगवान गीता के अध्याय 17वें के 16वें श्लोक में मन की तपस्या का वर्णन करते हैं। मनः प्रसादे सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपो मान समुच्यते। अनुकूलता में तो सभी प्रसन्नचित्त रहते हैं, परंतु प्रतिकूलता में प्रसन्नता पूर्वक रहना ही तपस्या है। मन को प्रसन्नता में स्थित रखना ही मन की तपस्या है। सुख और दुख आते हैं चले जाते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है चली जाती है, पर हम वही के वही रहते हैं। तो इन आने जाने वाले मेहमानों से हम प्रभावित क्यों हों? उदाहरण के लिए एक कथा सुनाता हूँ। यह एक परिस्थिति है कि आप अपने घर पर बड़ी प्रसन्नता से बैठे हैं तथा नौकर चाकर आपके आदेश पर आपका मनपसंद खाना बना रहे हैं तथा आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपका मनपसंद भोजन आएगा तथा आप उसे ग्रहण करेंगे। लेकिन तभी आपके फोन की घंटी बजती है तथा सूचना मिलती है कि आपका व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है तथा आप अब बाजार के कर्जदार हो चुके हैं। आपके पैरों तले धरती निकल जाती है तथा आपको दुनिया ही रसहीन लगने लगती है। तभी आपका नौकर आपका मनपसंद भोजन लेकर आता है, परंतु आपकी भूख मर चुकी है। आप उसको कहते हो कि इसे ले जाओ, यह मेरे लिए अब रुचिकर ही नहीं है। तभी फोन की घंटी दोबारा बजती है तथा पता चलता है कि असल में नुकसान आपका नहीं बल्कि आपकी ही नाम राशि वाले किसी और व्यक्ति का हुआ है। आपका व्यापार तो सुरक्षित है। आपका मन पुनः प्रसन्नता का परिचायक बन जाता है तथा आप अपने नौकर से कहते हैं कि वह भोजन को दोबारा लाए तथा परोसे। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हम वही के वही रहते हैं, परंतु दो सूचना मात्र से आपकी दुनिया ही बदल जाती है। जबकि सुख और दुख आगंतुक हैं, रहने वाले नहीं हैं, उनकी शक्ति नहीं कि रह पाए। यदि हम अपने मन को प्रसन्नता में स्थिर कर लें तो सभी परिस्थितियां हमारे लिए आगंतुक हो जाएंगी और हम वही के वही स्थिर रहेंगे। भगवान गीता के अध्याय 2 में श्लोक 48 में कहते हैं कि समता में रहना ही योग है। समत्व योग उच्यते। सम अवस्था में रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहें। हम भगवान का अंश हैं और यह शरीर हमें संसार की सेवा करने और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मिला है। हम स्वयं उस परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हम केवल दर्शक मात्र हैं। आने जाने वाले सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता को दर्शकों की ही भांति देखें तथा स्वयं उस परमानंद भगवान में ही अपने को स्थित रखें। ऐसा करने पर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी एक संत का जीवन जी सकते हैं। संतों के विषय में कहा जाता है कि सदा दिवाली संत के 8 पहर आनंद। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। यदि यह सूत्र हम आत्मसात कर लें और मन को सदा प्रसन्न रखने की तपस्या को अपना लें तो हम एक मुक्त तथा प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। ओम।